हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम हिस्ट्री जैसे स्टार्ट कर चुके थे, पार्ट 2 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अब ये पार्ट 3 आज हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं फिर से, स्पेशल इंजीनियर्स के लिए है। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, और फिर से रिपीट होने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता था। तो ठीक है, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है श्रुति सूत्र, या पीवी सूत्र, या अगम सूत्र, या अवेस्ता सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या कहा जाता था? अगम सूत्र के नाम से जाना जाता था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता था? अगम सूत्र के नाम से जाना जाता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो आपको बताना है, जो माउंट अबू जो कि राजस्थान में है, वो जहाँ दिलवाड़ा मंदिर है वो किस समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का जो है कि पवित्र स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है आपको। अभी मैं बताया कि ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन देखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो फिर से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है किस भाग में है, तो ये हम माउंट अबू देंगे। क्या देंगे? माउंट अबू में है दिलवाड़ा मंदिर। कहाँ पे है? माउंट अबू में है दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। आपको बताना है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। तो ऑप्शन है शाक्य थे, लिच्छवी थी, मौर्य थे, या गुप्त थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाक्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, शाक्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। बताना है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, सिद्धार्थ था, श्रीदत्त था, महेंद्र था, या विशाल दत्त था। तो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो या वास्तविक नाम जो था क्या था? सिद्धार्थ नाम था, है ना। उनको भगवान बुद्ध कब कहा गया था? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बोध गया में। थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल जान लेते हैं, ताकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाइएगा। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में 563 कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। उनके पिता, देखिए पिता का नाम भी पूछा जाता है। भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के प्रधान थे। किसके प्रधान थे? शाक्यगण के प्रधान थे। तथा माता का नाम क्या था? माता का, भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी। ये थी कोलीय, क्या कोलीय गणराज के थी। अच्छा, गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो इनको क्या कहा जाता था? बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था, जो कि क्वेश्चन था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब देखिए, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में की थी। तो 29 वर्ष की आयु में जो है कि इन्होंने गृह त्याग की थी। अच्छा, उसके बाद ये गृह त्याग करने की जो अवस्था थी, या गृह त्याग करने का जो समय था, वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते थे। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। बताना है, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, या पाटलिपुत्र। तो अभी हमने देखा कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता था। तो भगवान बुद्ध जो थे, उनका जो जन्म स्थल था एक वन था, यानी कि एक फॉरेस्ट के थे, जहाँ हुआ था इनका जन्म। फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट का क्या नाम था? तो बताना है। ऑप्शन है आपका मफलंग, लुम्बिनी, कवूस, मंगड़, या बानी, मंगड़बानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी ही वन में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? लुम्बिनी। याद रखिए, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। और अभी आगे चलेंगे तो सारनाथ क्या है, सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, और कुशीनगर में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको अभी पता चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लुम्बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान होता है, विजेता होता है, जंजीर से मुक्त, या आरोग्य
योग्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता यानी जीतने वाला। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे जैन दर्शन के बारे में। तो देखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। किससे बना हुआ है? संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए, जैन संस्थापकों को क्या कहते थे? जो जैन के संस्थापक थे उनको तीर्थंकर कहा गया था, और जो जैन के महात्माओं थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। मतलब कहा गया है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जो कि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषि भदेव थे, और आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता था। ऋषि भदेव को या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। अब क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि भदेव हो जाएगा। अगर अंतिम तीर्थंकर पूछता है तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी, और प्रथम ऋषि भदेव। तो करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? विजेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है, इसलिए हम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको बार बार बोलने से, बार बार पढ़ने से वो रिपीट हो जाएगा दिमाग में, तो याद रहेंगी। चलिए, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? अब देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे भारतीय धर्म था जिसमें 24 टोटल जो है तीर्थंकर हुए थे। तो अभी आपने कौन सा धर्म पढ़ा है? जैन। कौन सा धर्म पढ़ा है आपने अभी? जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जो कि अभी हमने उधर डिटेल एक्सप्लेन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर, लेट नहीं करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा? ऋषि भदेव। और अंतिम तीर्थंकर पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ऋषि भदेव का दूसरा नाम आदिनाथ भी उनको बोला जाता था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के डैश राज्य में हुआ था। तो आपको बताना है कि वो अभी वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, उस राज्य को क्या कहा जाता है। तो भगवान महावीर को आपको पता है कि भगवान महावीर का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था, जो कि अभी बिहार नाम से जाना जाता है इस राज्य को, है ना। तो बिहार में जो है कि भगवान महावीर का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है ना। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जिन्होंने पाली साहित्य में निघंता नाटपुत के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की स्थापना की थी? तो आप लोग अभी पढ़े हुए थे। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे। महावीर जो है जिन्होंने पाली साहित्य में निघंता नाटपुत के नाम से जाना जाता है, ने डैश यानी जैन धर्म नामक धर्म की स्थापना की थी। कौन सा धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा देखेंगे इसमें। महावीर जिन्होंने पाली साहित्य में निघंता नाटपुत के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर थे? जब अभी बताया था, अंतिम तीर्थंकर जो 24वां तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, जबकि जैन धर्म की स्थापना ऋषि भदेव ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऋषि भदेव ही किए थे जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषि भदेव, और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए इतना डिटेल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को मोक्ष किस जगह पे प्राप्त हुआ था? पावापुरी में, श्रवणबेलगोला में, या श्रोनागिरी में, या माउंट आबू में। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पावापुरी में जो है इनको जो है भगवान महावीर को मोक्ष की निम्न में से पावापुरी स्थान पे प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पावापुरी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान निर्वाण, जिसको बोलते हैं मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण, पावापुरी में स्थित है। जो कि पावापुरी में स्थित है, यह स्थान कहाँ पे स्थित है? पावापुरी में स्थित है। वहीं पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी, ये पड़ता कहाँ पे है जगह? बिहार में पड़ता है। कहाँ है? बिहार में के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, भगवान महावीर से याद रखना है कि 527 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 72 वर्ष की आयु में इनको जो है बिहार के पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आपको इतना चीज़ महावीर के नाम से याद रखना है।
जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रबंध है, अंग है, चरित्र है या निबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इनको अंग के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य आगम प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। इसके 12 अंग यानी कि अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? सतलज नदी, चंबल नदी, झेलम या यमुना? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झेलम नदी के तट पर जो है इन दोनों के बीच में जो है कि युद्ध हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे या तट पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। उन्हें हम क्या बोले थे? भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। आपको बताना है वो किनकी माता थी, बताना है कि वो किनकी माता थी जिनको भिक्षुणी कहा गया था। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर है अर्जुन की माता थी, बिंदुसार की थी, या बुद्ध की, या अशोक की? तो आपको सबको पता है कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी बुद्ध की माता थी जिनको क्या कहा गया था? उनको जो है पहली गौतमी जो थी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की पालक माता, किसकी? महात्मा बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। आप अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। आपको पता होना चाहिए बौद्ध संगति में जो है किसी भी प्रकार की स्त्री को प्रवेश पर निबंध लगा हुआ था, यानी कि प्रवेश नहीं थी। तो हुआ क्या बाद में? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर जो है भगवान बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को भगवान बुद्ध के संघ में आने के यानी कि संगति में बैठने की अनुमति मिली थी। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में, वाराणसी? जैसे कि हम पहले ही डिस्कस किए थे कि भगवान बुद्ध को जो है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। चलिए इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। देखिएगा, बोध गया में 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात अब ये भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक की साधना किए थे भगवान बुद्ध ने? तो 6 वर्ष की कठिन परिश्रम किए थे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे, कहाँ पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के कहलाए, क्या कहलाए? वे बुद्ध के नाम से जाने गए। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है। मैं पहले ही बताया था भगवान को, गौतम बुद्ध को बोध गया में जो है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, महायान संबंधित है। महायान किस चीज़ से संबंधित है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो महायान जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएं कि आपको महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। ये 2 शाखाओं का नाम था महायान तथा हीनयान। आपको दोनों याद रखना है। ये पूछेगा कि बौद्ध संगति 2 शाखाओं में बटा हुआ था, वो दोनों शाखाओं का नाम क्या है? तो महायान एक का नाम, दूसरा का नाम हीनयान है। अब हीनयान क्या है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बौद्ध धर्म से महायान और हीनयान रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बताना है कि ऐसा स्थान का नाम क्या था जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई गई थी। तो ऑप्शन था बोध गया में, नहीं, कुशीनगर में, लुम्बिनी या सारनाथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर याद रखिएगा, हम बताए थे कि सारनाथ, कुशीनगर ये सब इंपॉर्टेंट है जो है कि जगह या प्लेस का नाम है जो आपको ध्यान रखना है। तो कुशीनगर पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, आपको ये याद रखना है ना।
देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आएगा आगे। सारनाथ में उनको प्रथम क्या उपदेश दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ भगवान बुद्ध दे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तथा लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ये सारी चीज़ें एक साथ याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो अभी बताए हैं कि बोध गया में इन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश कब दिया था? तो अभी हमने पढ़ा कि भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में, कहा सारनाथ में जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। देखिए हुआ क्या था, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ यानी कि ऋषिपतनम, क्या इसको बोलते हैं ऋषिपतन में 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा अभी हमने एक क्वेश्चन इसके पहले पढ़ा था जो यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब वो घर से अपने त्याग किए थे तब उनको गृह त्याग किए थे तब उनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और जब उन्होंने प्रथम ज्ञान दिया था तो उसे हमने क्या कहा था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको पता है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी राजगृह में प्रथम हुआ था। देखिए बौद्ध संगति जो भी हुआ था, जिसके जिसके काल में हुआ था, जो अध्यक्ष रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे, इनका एक छोटा सा वीडियो बना के लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक छोटा सा वीडियो के बारे में आपको बताएंगे कि सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें आपको हम जरूर बताएंगे। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय कब हुआ था? मगध के सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। ये भी पूछा जाएगा कौन से गुफा में किया गया था? सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद को की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। दूसरा कब किया गया था? वैशाली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये सबुकामी ने की थी। और तृतीय बौद्ध संगति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुई थी। चलिए मंगोलिपुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। आपको याद रखना कहाँ हुआ था चौथी बौद्ध संगति? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष वासुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथे बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र याद रखना। और उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है जो कि अश्वघोष थे। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ें याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में होता है, दूसरा जो है वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ होता है? कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगृह। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद हो किसके द्वारा जो है कि संरक्षण प्रदान दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अशोक द्वारा, अजातशत्रु या पोरस द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु द्वारा जो है, अशोक नहीं होगा, याद रखिएगा अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी द्वारा जो है कि उसको संरक्षण प्रदान किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अजातशत्रु द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया था। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, ये याद रखिएगा नाम, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उबाली भी उपस्थित थे। ठीक है, और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड था, थोड़ा हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आगे देखिएगा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद कौन सी परिषद थी, कौन सी जो है कि तत्काल बाद परिषद आयोजित किया गया था? तो पहली गौतम बुद्ध के तुरंत बाद यानी तत्काल मृत्यु के बाद जो है कि पहली परिषद आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु के बाद जो है पहली जो है परिषद आयोजित किया गया था।
आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बौद्ध के उपदेश के किस भाषा में है? तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, हिंदी, उर्दू, हिब्रू या पाली? तो पाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। किस धर्म की भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य और विहारों का निर्माण किस धर्म के लोगों के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म के लिए। थोड़ा सा इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चीता, यानी संबंधी, चीता संबंधी, यानी स्वदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों के भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, जिन्हें विहार कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? विहार कहा गया। ये सारी चीज़ें याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिनायन, अभी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, महायान और हिनायन, जो कि आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। वो चीज़ें आ गई है, जो कि दो शाखाओं में बांट दिया गया था, है ना, धर्म को दो शाखाओं में बांटा गया था बौद्ध धर्म को। वो कौन कौन सा था? एक महायान और दूसरा हिनायन। तो हिनायन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिनायन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो आपको बताना है उनका काम महत्वपूर्ण क्या है, पंचतंत्र, महावस्तु, जिंद अवस्था या अष्टाध्यायी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावस्तु। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावस्तु। तो महत्वपूर्ण, आपको ये चीज़ें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक कौन सा है? सिख धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म? तो अब बताना है कि त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तक जो होगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती हैं, जो भूलने वाला रहता है, उसके लिए हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बार बार रिपीट करने से याद हो जाए। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। क्या है? बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। क्या है? पुस्तक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक, 3 भागों में बांटने की प्रक्रिया त्रिपिटक कहलाई और कहते हैं, या ये है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत्त एक होता है, दूसरा सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक, जिसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक सिद्धांत, है ना। तो ये 3 चीज़ें, जिनका तीनों जो चीज़ें था वो विनय पिटक, आपको याद रखना है, सुत्त पिटक, और तीसरा जो था अभिधम, क्या था? अभिधम पिटक। तो ये आपको याद रखना है तीनों, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध धर्म से जो है कि, यानी बौद्ध धर्म से जो है त्रिपिटक रिलेटेड है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया था? अभी हमने पढ़ा था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी पाली भाषा में लिखा गया था। पीछे देखे थे हमने। आगे देखते हैं, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किसके द्वारा बनाया गया था नियम, जिसको विनय पिटक में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, यानी कि बौद्ध संघ द्वारा, है ना। तो बौद्ध संघ द्वारा जो है कि नियम बनाए गए थे, जिनको विनय पिटक में लिखा गया है। चलिए, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बौद्ध स्थल बताना है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, यानी सारनाथ कहाँ है? यूपी में ही तो पड़ता है, उत्तर प्रदेश में जो है कि सारनाथ पड़ता है। आपको याद रखना है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने प्रथम बार जो है कि अपनी शिक्षा प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आपको अभी बताएं कि पवित्र पुस्तक जो है कि त्रिपिटक है, कल्पसूत्र है, तोड़ा है या द अवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो। अभी हम बताए थे त्रिपिटक के बारे में, तीनों बुक का नाम हमने बताया था आपको, तो आपको याद रखना है त्रिपिटक इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो अब आप जानते हैं किस धर्म से संबंधित है ये है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो पाली कैनन जो है किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बौद्ध धर्म का जो है कि मूल ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ये मूल ग्रंथ है। तो 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ये भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है, पाली कैनन।
याद रखिएगा पाली कैनन किससे जुड़ा हुआ है, वैद्य धर्म से ही। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था था, किस धर्म का था प्राचीन संस्था, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बौद्ध धर्म से ये जो रिलेटेड था। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था था, तो बौद्ध धर्म का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत का स्थिति हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे, तो टोटल जो है कि 16 थे। कितने जनपद थे, महाजनपद थे 16 जो है शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, इसमें देखिएगा प्राचीन भारत में 6ठी शती ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद मौजूद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ यानी अगुन क्या बोलते हैं इसको, अगुन तर्कनिकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियाँ या महाजनपद अस्तित्व में थी, तो अभी हमने देखा है कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 16 महाजनपद थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली जो है कि इसमें से नहीं था, बाकी तीनों के तीनों जो है थे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत के में मौजूद है, जो वैशाली नहीं था, जो कि अभी वैशाली जो है भारत में अवस्थित है, और ये बाकी सब जो है वहाँ मिलते थे, 6ठी और शताब्दी में थे उपस्थित थे। चलिए, हड़यक वंश के मगध में हड़यक वंश के से मगध के पहले शासक डैश थे, तो हड़यक बताना है कि हड़यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे, तो मगध के पहले शासक का नाम था, क्या नाम था, बिंबिसार नाम था। क्या नाम था, बिंबिसार नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिएगा एक बार थोड़ा सा डिटेल करते हैं। हड़यक वंश से मगध के पहले शासक बिंबिसार जो कि 544 से लेके 492 ईसा पूर्व थे, और बिंबिसार का अन्य नाम जो था, क्या नाम था पूछा जाता है, श्रेणिक था। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था, श्रेणिक था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में लिया था, और अपने इनके पुत्र का नाम क्या था, बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे, बताना है बिंबिसार जो है किस साम्राज्य के राजा थे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो थे ये हड़यक वंश के राजा थे। किसके थे, हड़यक वंश। बिंबिसार किसके, हड़यक वंश के राजा थे। चलिए, अजातशत्रु का बेटा था, अजातशत्रु किसका बेटा था, बिंदुसार। अभी बताए थे ना बिंबिसार, क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिंदुसार, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि बिंदुसार। याद रखिएगा बिंदुसार नहीं होगा, बिंबिसार होगा। बिंबिसार अभी हमने बताया था ना, बिंबिसार जो है अजातशत्रु किसके पुत्र थे या बेटा थे, तो बिंबिसार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़यक वंश का शासक अजातशत्रु का किसका पुत्र था, हड़यक वंश का शासक अजातशत्रु। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिंबिसार आपको याद रखना है। हड़यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, घनंद को हराकर, घनानंद इसको बोलते हैं, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है कि ऑप्शन क्या होगा इसका, बिंदुसार को या चंद्रगुप्त को, कुणाल को या अशोक को हराकर। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त, यानी कि घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त को हराकर, अशोक नहीं होगा, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। डैश 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के पहले मगध की राजधानी क्या थी, बताना है कि डैश 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी जो थी क्या थी, राजगिरी के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, राजगिरी। तो राजगिरी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी, राजगिरी। चलिए आगे आइए, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था, तो आपको बताना है ऐसा कौन था जिसमें युद्ध के लिए जो है बड़े पैमाने में हाथियों का प्रयोग किया गया है। तो मगध था, चोल था, कुषाण था या शुंग। तो मगध जो था जहाँ पे जो है कि हाथियों का युद्ध के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता था, यानी कि मगध प्राचीन भारत का साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। भारतीय हाथियों को युद्ध में अपराजय माना जाता था, इसलिए हाथी का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर महान, यानी कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। तो बताना है कि सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 356 BC में हुआ था ईसा पूर्व में जो है कि सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे आता है सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में डैश को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोरस को हरा दिया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि सिकंदर ने हाइड्रोस्पीच के युद्ध में पोरस को हराया था। हाइड्रोस्पीच के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को हराया था। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था इसमें से? तो आपको बताना है घनानंद जो थे, घनानंद यही जो है नंद वंश का अंतिम शासक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ही थे। चलिए मौर्य काल में हम आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल सकता है? तो देखिएगा पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 BC, 563 BC, यानी कि 99 BC या 189 BC। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 340 BC में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, 340 BC में। चलिए चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया था। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो कुशानवन या शिशुनाग को या हर्यक को या नंद को? तो करेक्ट आंसर है कि नंद को, है ना। क्या याद रखना है? नंद को। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी, है ना। चंद्रगुप्त की राजधानी कौन हुआ करती थी? पटना, जिसको अभी जो है आधुनिक पटना बोलते हैं, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि जो है चंद्रगुप्त ने नंद या घनानंद को के खिलाफ विद्रोह किया था और इन्हें ने हराकर अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अभी हमने कहा पढ़ा था ऊपर ही कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईस्वी पूर्व में किस वंश का शासक था? तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त अभी पढ़े थे हम लोग किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे, बताना है किसके? सिख धर्म के या जैन धर्म के? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किसके थे? जैन धर्म। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी, यानी कि जैन धर्म के जो है कि प्रथम अनुयायी थे या प्रबल अनुयायी थे। जैन धर्म के जो है कि अनुयायी थे। आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला में, है ना। बाकी ऑप्शन देखेंगे काशी, उज्जैन, पाटलिपुत्र नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रवण बेलगोला में जो है इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन गुजारे थे। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। तो बताना है पुष्कर था, लोनार था, लोकटक था या सुदर्शन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुदर्शन के नाम से जाना जाता था, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। कब बनाया गया था सुदर्शन झील को? मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था सुदर्शन झील, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखना है आपको। बिंदुसार किसका पुत्र था? बताना है बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार का बात कर रहे हैं, याद रहे बिंबिसार नहीं है ये, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। अब यहाँ जो है अजातशत्रु उसका पुत्र थे। तो यहाँ बताना है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त का ही पुत्र था। अब बिंदुसार का बात आ रहा है तो चंद्रगुप्त हो जाएंगे, यानी बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। उधर क्वेश्चन था जो आपको ध्यान रखना है, बिंबिसार था वहाँ पे अजातशत्रु का, है ना। बिंबिसार का पुत्र क्या था? अजातशत्रु। तो आपको याद रखना है ना, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिएगा बिंदुसार का पुत्र कौन था? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का जो है पुत्र जो था अशोक का ये थे, आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, ये पार्ट 3 है। इसके बाद फिर से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सब बताएंगे कि कैसा रहा क्वेश्चन और एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी कोई भी चीज़ अगर गलती होती है, वॉल्यूम वगैरह हो गया, क्वालिटी वगैरह, तो बताइएगा, है ना। इसमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे। लेकिन इंजीनियर्स के लिए ये परफेक्ट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट होते बार बार, हमने कराया है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।